तो बच्चों आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे बढ़ते हुए ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, चलिए देखते हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, तो बच्चों ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जो होता है एक्चुअली हमें क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, और ये कैसे हमें पता चलेगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी से। जिस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा, यानी जो हमारा रूल है लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। जिस सिस्टम के पास जितनी कम एनर्जी होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में बेसिकली हम तीन चीजें समझेंगे। सबसे पहले एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या सबशेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, N+1 रूल, N+L रूल। ठीक है, सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में फिल करना है। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं बच्चों तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। ऑर्बिटल्स या सबशेल। अब देखिए एनर्जी जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2s, 2s का मतलब N2 एंड L की वैल्यू क्या होती है, 0 2 है ना। 3p के लिए 3 और L की वैल्यू N इज 3 एंड व्हाट इज L फॉर p, इट इज 1। तो ये क्या आ गई 4। तो अब देखिए इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों सबशेल्स को, 2s एंड 3p, 2s के पास कितनी एनर्जी आई 2 एंड 3p के पास कितनी आई 4, तो 3p के पास ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, और देखते हैं बच्चों एग्जांपल। जैसे ये 1s है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये एग्जांपल देखते हैं। 1s में N+L क्या हो जाएगा 0, 1+0। 2s में कितना होगा 2+0, 2p में कितना होगा 2+1, 3s में 3+0, 3p में 3+1 एंड 3d में 3+2। सब में हमने ये क्या लगाया है, N+L रूल। n क्या है यहाँ पर 2 एंड फॉर s ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ l दैट इज 0 एयर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 4s में करें तो 4+0 इज इक्वल्स टू 4, 4p में करेंगे तो 4+1 इज इक्वल्स टू 5, फॉर 4d 4+2 is equals to 6, and for 5s it is 5+0
इज इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से अब अगर आपको बोला जाए कि अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सब शेल्स को, इनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है। तो देखिए 1s के पास सबसे कम एनर्जी, उससे ज्यादा 2s, देन 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड 4d। याद रखिएगा कि अगर n प्लस एल ये सेम है, ठीक है। कई बार क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए, अगर हमने ऊपर एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर ये देखिए 3+1 भी 4 आया और 4+0 भी 4 आया, तो जिसका n ग्रेटर होगा उसके पास ज्यादा एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n3 है और यहाँ पर n4 है, तो इट मीन्स 4s ऑर्बिटल हैज ग्रेटर एनर्जी। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करते हैं, इसके लिए पहले एनर्जी के ऑर्डर में इन ऑर्बिटल्स को प्लेस कर दीजिए, ये 2s 2p, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट है तो जितना n होगा बच्चों उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो आपको इस मैं दोनों तरीके से बता दूंगी, थोड़ा इसका इजी भी मेथड है फिल करने के लिए, लेकिन अभी तो जो ऑफ रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए कैसे फिल करेंगे। यहाँ पर 1s, देन सेकंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, 3 ऑर्बिटल होने चाहिए। तो ये 3s 3p एंड 3d। फिर फोर्थ वन इज 4s 4p 4d, 4f तक जाता है। फिफ्थ वन 5s 5p 5f एंड 5g एंड सो ऑन। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ऑर्बिटल है इनकी अरेंजमेंट चलती है। अब देखिए ऐसे एरो बनाते हैं हम। सबसे पहले शेल पहले 1s में भरेगा, फिल होगा इलेक्ट्रॉन, देन 2s में, उसके बाद देखिए 2p 3s, फिर 3p 4s, उसके बाद 3d 4p, फिर 5s। ये इलेक्ट्रॉन्स का को फिल करने के ऑर्डर हैं, ठीक है। यहाँ पर 4p 4d, फिर 5p, और अगला अगर यहाँ पर होता तो ये 6x लिखते हैं, अगर हम अगली अगली नंबरिंग कर देते तो सिमिलरली दिस, और फिर ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ऑर्डर होता है अकॉर्डिंग टू ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ये फर्स्ट शेल है तो इसमें एक ही ऑर्बिटल है, सेकंड शेल में 2 ऑर्बिटल हैं 2s एंड 2p, थर्ड में 3s एंड 3p एंड 3d। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सिंपल मेथड यहाँ पर बताऊंगी। तो यहाँ पर एक्सेप्शन है बच्चों, हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम 3+, हाइड्रोजन एटम हीलियम प्लस आयन और लिथियम 3+ आयन, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में जो एनर्जी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ओनली। क्यों? क्योंकि ये 1s 2s 2p जो ऑर्बिटल्स हैं इनके पास सेम एनर्जी होती है। इसके बाद आता है बच्चों हंस रूल। हंस रूल ये कहता है कि अगर किसी सबशेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप पहले क्या करेंगे,
पहले आप पैरेलल स्पिन में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। जैसे ये 2p इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिखा 2p5 है, मान लीजिए इस ऑर्बिटल के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप पहले ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करेंगे पैरेलल स्पिन में, और उसके बाद फिर अपोजिट स्पिन में बाकी के इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो हंट्स रूल क्या है, इसको लिख लेते हैं। इफ अ सबशेल हैज मोर देन वन ऑर्बिटल, each orbital each orbital is first filled singly, पहले उसको अकेला भरना है, with parallel spin of electron। then after, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में फिल करने हैं, उसके बाद ही पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। और जब आप पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे पेयरिंग में, तो अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी एटम के अंदर दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑल फोर जो क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम नहीं हो सकते। 3 मैच कर सकते हैं, हो सकता है 1 डिफरेंट हो जाए। ठीक है, नो सेम क्वांटम नंबर्स फॉर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, अब देखिए हंट्स रूल में बच्चों ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ये 2p ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, 2p ऑर्बिटल, 2p में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर सकते हैं, 6। तो अगर मान लीजिए ये हमने, हमारे पास किसी 2p ऑर्बिटल में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने ये 3 फिल कर दिए, तो ये हाफ फिल्ड हो गया सबशेल। और अगर हम ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने प्लेस कर दिया, तो किस तरह से करेंगे, पहले पैरेलल स्पिन में अरेंज कर दिए, फिर बाकी इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अपोजिट स्पिन में प्लेस करना है, ये होते हैं फुल फिल्ड। तो अगर कोई सबशेल हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो तो ये स्टेबल होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे स्टेबिलिटी के लिए किस तरह से थोड़ा सा चेंज आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन में। तो चलिए अब कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब इसको आपने प्लेस करना है। इसके लिए मैं एक तरीका बता रही हूँ। तरीका है, आपको वो ऑफ बॉफ के एरो लगाने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। ठीक है, तो आप क्या ऑर्डर याद रखिए, एस एस पी एस पी एस, देन डी पी एस डी पी एस, ये ऑर्डर आप याद रखिए। अब देखिए, चलिए इस ऑर्डर से हम नाइट्रोजन को फिल करते हैं।
ये ऑर्डर आपको याद रखना है बस, इससे ज्यादा आगे कोई सबशेल आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन के लिए एस एस पी एस, फिर इसके बाद नंबरिंग करनी है 1 2, पी ऑर्बिटल 2 से स्टार्ट होता है, ये 1 2 और फिर एस ऑर्बिटल है तो ये 3s। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ पे 2 2 2 4 और बाकी बचा 3, तो ये p में 3 ऑर्बिटल्स। ये नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट लेते हैं बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, फिर से एस एस पी एस। अभी इतना ही लिखते हैं, फिर आगे हम चेक करेंगे कि क्या और रिक्वायरमेंट है सब शेल्स की। 1 2 3, पी कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, अगर डी होता तो वो 3 से स्टार्ट होता, तो 1s2 2s2, देखिए 2 और 2 4, अब बाकी हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचे बस, यहीं तक रिक्वायरमेंट है। और अगर हंस रूल के अकॉर्डिंग इन ऑर्बिटल्स में हमें फिल करने के लिए बोला जाए तो हम कैसे करेंगे, यहाँ नीचे बताते हैं। ये s ऑर्बिटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगेन इट इज 2s ऑर्बिटल, ऐसे लिखते हैं 1s, फिर ये 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन 2p के लिए ऐसे 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। चलिए एस एस पी एस पी एस, 1 2 3 4, पी स्टार्ट होता है 2 से 3। ठीक है, ये हो गया 2 और 2 4, और उसके बाद हमें कितने इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं 5, और यहाँ पर हमारे पास जगह कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये हो गया 5। ये फ्लोरीन का हो गया। इसके बाद नियॉन, नियॉन का क्या होता है 10, एस एस सी। देखिए तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया नियॉन के लिए। फिर आता है सोडियम 11, एस एस पी। अब देख रहे हैं ये फिल्ड हो गया, अब अगला इलेक्ट्रॉन अगले शेल में जाएगा। 1 2 और 3 पर तो मैंने लगा ही दिया है 3, ये 2p, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, 2 2 4, 4 और 6 10, और इस ऑर्बिटल में कितना जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप सोडियम को ऐसे भी कर सकते हैं, या नियॉन तक तो फिल कर ही दिया है, नियॉन के बाद आप ऐसे लिख सकते हैं नियॉन, और उसके बाद फिर ये 3s ऑर्बिटल, सीधे आप यहाँ तक, क्योंकि नियॉन का मतलब क्या हो गया कि इतनी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, देखिए। ठीक है, और ये किसकी है नियॉन की, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं नियॉन, वो हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12, फिर से एस एस पी एस, इसी में आ जाएगा जैसा कि हमें दिख ही रहा है 1 2 3, 1s2 2s2 3s2, ये 2p, और ये 6। देखिए हो गया पूरा, 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं मैग्नीशियम के। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ठीक,
कैल्शियम तक आपने फिल करके मुझे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेंड करनी है। तो इस तरह से बच्चों 23 एटॉमिक नंबर पे तक तो आपने सेम ऑर्डर फॉलो करना है। फिर कुछ हम एक्सेप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट आएगा क्रोमियम, जो कि एक्सेप्शन है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 24। एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन कैसे है देखिए। अभी ये 24 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। एस एस पी एस पी एस, उसके बाद आता है डी पी एस। देखिए 1 2 3 4 5, 2 3 4 और यहाँ पर 3D। ठीक है, फिल करते हैं। 2 2, यहाँ 6, यहाँ 2, कितने हो गए? यहाँ 2, यहाँ तक कितने हो गए चेक कीजिए। 20 हो गए यहाँ तक। अब यहाँ पर 3D में कितने आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर इस केस में क्या होता है। इन दोनों को ध्यान से देखना है। अगर मैं इनका ऑर्बिटल ऐसे बनाऊं तो ये किस तरह से है? ये 4s ऑर्बिटल है और ये 3D ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कैसे प्लेस्ड है? ऐसे। तो अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि या तो जो शेल है वो हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो, तो जो ऑर्बिटल है वो क्या होता है? स्टेबल। तो जब 3D के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा? ये जो 4s ऑर्बिटल है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जिससे कि ये क्या हो जाएंगे? हाफ फिल्ड। ठीक है, तो देखिए हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5। आप इस ऑर्डर को ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो जो एक्सेप्शन वाले केस है उसमें ये s ऑर्बिटल को पीछे लिख देते हैं, क्योंकि इसके पास कम एनर्जी हुई ना। हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि जिन ऑर्बिटल्स के पास क्या है, जिन ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, है ना। जिस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वहां जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। तो इसीलिए हम ये इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। याद क्या रखना है कि फुली या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखिए, क्रोमियम के बाद क्या हो जाता है? 25 एटॉमिक नंबर किसका हो जाएगा? मैंगनीज का। ठीक है, यहाँ पर फिल कीजिए। मैंगनीज का 25 हो जाता है, फिल कीजिए। देखिए एस एस पी एस पी एस एंड डी। तो यहाँ 1 2 3 4, ये 2, ये 3 एंड दिस इज 3 से स्टार्ट हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अपने आप ही ये 2 ऑर्बिटल फिल होंगे, बाकी बचे 6। तो वो यहाँ पर हम कितने हो गए चेक कीजिए। 2 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20। हमें कितने और भरने हैं? 5 बस।
ये 5 हाफ फिल्ड हो जाएंगे, अपने आप ही स्टेबल हो गए, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। नेक्स्ट फिर फॉर फेरस, यहाँ पर देखिए एस एस पी एस पी एस, फिर यहाँ पर डी डी तक ही रहेगा ये भी, 1 2 3 4 2 3 और यहाँ 3, इस तरह से। और ये क्या आ गया 3D6, ठीक है ना। नेक्स्ट आप चलते जाइए, इसके बाद आएगा कोबाल्ट। ये सेम आते 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 यहाँ तक 4s2 और 3D7, फिर उसके बाद कोबाल्ट के बाद 28 निकल, ये सब सेम है, फिर 4s2 3D8, इसके बाद 29 आता है कॉपर का, अगेन इट इज एन एक्सेप्शन। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शुरू में सब सेम करते चले गए और ये 4s2 और 3D9 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखिएगा क्या होगा। पहले हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन, एस एस पी एस पी एस डी, 1 2 3 4, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर हमें 29 चाहिए, ठीक है। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। अब यहाँ पर हम यहाँ 9 भर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। क्यों? अगेन फिर से वही कंडीशन आ रही है। अब ये जो डी ऑर्बिटल है, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। ये देखिए ये कंडीशन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब क्या करेगा, ये 4s सबशेल इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अगेन देयर विल बी चेंज इन कन्फिग्रेशन। तो क्रोमियम और कॉपर में कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, चेंज। क्या हो जाएगी, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ठीक है। इसके बाद लास्ट बचा 30 एटॉमिक नंबर, किसका होता है, जिंक का। जिंक का भी फिल कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये 3p6 तक तो सेम ही जाएगा फॉर जिंक, ये सब सेम जाएगा। उसके बाद 4s2 एंड 3d10, जिंक में फिर वही ऑर्डर फॉलो हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई बच्चों, और उसी के साथ में ये चैप्टर आपका खत्म होता है।